Hello students, myself Sapna Kashyap and today I'm back with my fourth video where I'm going to teach you the numericals of national income or the income method. Students, जैसे कि आप सबको पता है अभी तक हम दो मेथड्स कंप्लीट कर चुके हैं. एक मेथड वैल्यू एडेड मेथड, उसकी थियोरी और फॉर्मूलाज और उनके कन्वर्जन. दूसरा लास्ट वीडियो में हमने नेशनल इनकम के इनकम मेथड की थियोरी कंप्लीट की और फॉर्मूला का कैलकुलेशन क्या है और फॉर्मूला में क्या क्या आता है ये कैलकुलेट किया. तो आज मैं आपको इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सिखाऊंगी. बट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने से पहले हम फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे. ये चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि अगर हम इनकम मेथड से फॉर्मूला सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट एनडीपी एट एफसी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. अगर इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास एनडीपी एट एफसी आता है. स्टूडेंट्स, ये सब क्या है इसको समझने के लिए आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट वीडियो में मैंने इन तीनों चीजों को अच्छे से इलेबोरेट करके समझाया है. तो अब हम एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करने का क्या मेथड है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम. इन तीनों को ऐड करके हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और वी कैन से डोमेस्टिक इनकम आती है. अगर हमें पेपर में नेशनल इनकम निकालने के लिए आती है तो हम क्या करेंगे, हम डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करेंगे. हम इस डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करेंगे और जब हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसमें ऐड कर देंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें ये सिखाता है कि इन तीन कंपोनेंट्स को ऐड करके हमें मिलता है एनडीपी एट एफसी. एग्जाम में चाहे वो आपसे एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए बोले, नेशनल इनकम निकालने के लिए बोले, जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए बोले, जीएनपी एट एफसी निकालने के लिए बोले एंड सो ऑन, और कुछ भी निकालने के लिए बोले, बट सबसे पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे एनडीपी एट एफसी जो हमारा फॉर्मूला सिखाता है. तो एनडीपी एट एफसी इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करके आ जाएगा. उसके बाद हम उसको जिसमें कन्वर्ट करना है उसमें कन्वर्ट कर देंगे. लेट जैसे मैंने यहाँ पर इसे नेशनल इनकम में कन्वर्ट किया तो हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में. सो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे, NFIA. अगर ये आपको बोलता है कि इसे कन्वर्ट करो GNP एट FC में, आपको NNP एट FC गिवन है और आपको कन्वर्ट करना है GNP एट FC में, तो आप क्या करोगे, ये सेम है, नेशनल सेम है, FC सेम है. हमें कन्वर्ट किसे करना है, हमें कन्वर्ट करना है इस नेट को ग्रॉस में. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास NNP एट FC की वैल्यू है उसमें से नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे. तो हमारा क्या आ जाएगा, GNP एट FC. सेम ऐसे ही अगर मुझे MP से FC में या FC से MP में जाना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. मैं एक न्यूमेरिकल दिखाती हूँ आपको. अगर आपको ये लिखना है तो प्लीज आप ये वाला जो फॉर्मूला है, काइंडली राइट डाउन दिस फॉर्मूला व्हिच इज रिटन हियर. एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. आपको इसके सारे कंपोनेंट्स पता होने चाहिए. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, wages and salaries in kind, retirement pension and employers contribution to social security benefits. Operating surplus में हमारे पास आता है rent, interest, profit and royalty. Mixed income is always given as like this only. So kindly note down this formula and then we'll start with the numericals. Students, अब ये numerical solve करेंगे हम. जो हमने फॉर्मूला अभी लिखा है तो आप लोगों ने, अब इसके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे. ये कंपोनेंट्स गिवन है क्वेश्चन में, आपको वेजेस गिवन है, वेजेस 10,000 रुपीज करोड़, रेंट 5,000 रुपीज करोड़, इंटरेस्ट
400, dividend 3000, mixed income 400, undistributed profit 200, social security contribution 200, corporate profit tax 400 and NFIA 1000. ये सब कंपोनेंट्स गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम. दो चीजें कैलकुलेट करनी है. पहले कैलकुलेट करनी है डोमेस्टिक इनकम. सो डोमेस्टिक इनकम जैसे मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपी एट एफसी. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? एनडीपी एट एफसी. आपको मैंने क्या सिखाया? एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. अब इसमें देखो कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के कौन कौन से कंपोनेंट्स गिवन है. हमारे पास पहला कंपोनेंट है वेजेस. तो वेजेस किसका कंपोनेंट है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का. तो हम इसे ऐड कर देंगे. दूसरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का कंपोनेंट है हमारे पास सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन. तो इसे ऐड कर देंगे. तो हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आ गया 10,000 प्लस 400. नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये तीन मेन चीजें आती हैं. हमारे पास रेंट एज इट इज गिवन है 5,000, वी विल एड इट 5,000. रेंट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी एज इट इज गिवन है 400, हमने 400 भी ऐड कर दिया. प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर तो डायरेक्टली गिवन है तो उसको उठा के डायरेक्टली पुट कर देंगे. बट अगर डायरेक्टली गिवन नहीं है तो प्रॉफिट के आगे तीन पार्ट्स होते हैं जो मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ. वो पार्ट्स कौन कौन से हैं प्रॉफिट के? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स एंड others. If they have given only two, they have given only undistributed profit और corporate tax. तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया रेंट, इंटरेस्ट. अब प्रॉफिट में हमारे पास क्या क्या है? और डिविडेंड. तो प्रॉफिट के तीनों पार्ट्स गिवन है. डिविडेंड भी गिवन है 3,000, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200 और कॉर्पोरेट टैक्स. तो हम इसमें ऐड कर देंगे 3,000 प्लस 200 प्लस 400. ये हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया. अब नेक्स्ट है मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम एज इट इज 400 है. अब इन सबको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम. लेट्स कैलकुलेट इट. एनडीपी एट एफसी 10,000 प्लस 400 14. 10,400 it will be 10,400. 5,000 plus 3,000 8,000. 8,000 plus 400 8,400. 8,400 8,800 और 9,000. 9,000 प्लस मिक्स्ड इनकम 4,000. अब इसे टोटल करके हमारे पास 10,000 प्लस 9,000 कितना हो गया? 19,000. और सो डोमेस्टिक इनकम विल बी 19,800 रुपीज. 19,800 करोड़. ये हमारी आ गई डोमेस्टिक इनकम. अब इस डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना है हमने नेशनल इनकम में. जब हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं. हमारे पास NFIA है 1,000, तो इसमें ऐड हो जाएगा 1,000. तो ये बन जाएगा 20,800 करोड़. अब मैं इस सारे को आपको एक बार फिर से समझाती हूँ. ध्यान से देखो, ये सारी चीजें हमें गिवन है. हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है. एक कैलकुलेट करनी है डोमेस्टिक इनकम और दूसरी कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम. डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. अगर मैं इसी फॉर्मूला को इलेबोरेट करके आपको फिर से समझाऊं तो उसका मतलब है कि वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और इन काइंड प्लस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और रिटायरमेंट पेंशन, इनको ऐड करेंगे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आएगा. और रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट है. और मिक्स्ड इनकम. अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है. हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के दो पार्ट्स गिवन है, एक वेजेस और दूसरा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. इन दोनों को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के पार्ट में ऐड कर दिया.
अब आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के आगे 4 पार्ट्स हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। अब हमारे पास रेंट एज इट इज गिवन है 5000, इंटरेस्ट गिवन है 400। उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट के तीनों पार्ट्स हैं, बिकॉज प्रॉफिट फिर से डिवाइड होता है, तो इसका डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तीनों पार्ट्स को ऐड कर देंगे और मिक्स्ड इनकम एज इट इज गिवन है उसे ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करके विल गेट डोमेस्टिक इनकम विच इज 19,800 करोड़। अब हमें इस डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैंने क्या किया, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वो गिवन है 1000 रुपीज। अब उसमें हमने 19,800 में 1000 रुपीज ऐड किए एंड वी गेट आवर आंसर दैट इज 20,800 करोड़। आपको ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, अगर आप यहाँ पर करोड़ है, लाख है, थाउजेंड्स है, जो भी है वो हमें यहाँ लिखना है रुपीज 20,800 करोड़, अदरवाइज देयर विल बी अ डिडक्शन ऑफ मार्क्स। अब इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अब ये एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 250, मिक्स्ड इनकम 600, प्रॉफिट 80, रेंट 30, इंटरेस्ट 40, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यहाँ मैंने इसको सर्कल किया है। नॉर्मली हमारे पास क्वेश्चन में ही कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, बट यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है -10, नेट एक्सपोर्ट्स 50, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 20 एंड NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 10। कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम और NNP एट MP नॉट FC। तो हमें इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। बट जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें NDP एट FC काउंट करेंगे, उसके बाद उनको कन्वर्ट करेंगे। NDP एट FC काउंट करने के लिए सबसे पहले ऐड हो जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये ऐड हो गया, प्लस मिक्स्ड इनकम भी एज इट इज गिवन है, ये भी ऐड हो गई। अब फिर से ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट्स गिवन है, ये तीनों पार्ट्स हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, इन तीनों को ऐड कर देंगे, प्लस 80 प्लस 30 प्लस 40। अब ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 250 प्लस 60, 850 प्लस 80 प्लस 40, 120 प्लस 30, 150। NDP एट FC आ गया रुपीज 1000 रुपीज 1000, वॉट एवर इज गिवन, करोड़, लाख, वॉट एवर इज गिवन दिस। तो NDP एट FC आ गया रुपीज 1000 करोड़। अब इसे कन्वर्ट करना है NNP एट FC। सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट करती हूँ NNP एट MP में कन्वर्ट करने के लिए कि नेट एज इट इज है, तो ये आ गया 1000। अब इस डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन यहाँ पर हमें जो गिवन है वो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। अगर ये फ्रॉम अब्रॉड ना होके टू अब्रॉड होगी तो यहाँ ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगाया और -10, दो माइनस आ गए। एक तो यहाँ पर आना चाहिए था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के लिए प्लस, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो टू अब्रॉड हमेशा माइनस होगी, और क्योंकि ये -10 है इसकी वैल्यू, तो ये -10 हो गया। अब दूसरा हमें कन्वर्ट करना है मुझे इस FC को फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में। जब फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट होती है, हम छोटी टर्म से बड़ी टर्म में जाते हैं, तो हम प्लस NIT करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NIT गिवन है 10, तो प्लस 10, तो ये इट विल बी 1000 प्लस 10 प्लस 10 मीन्स 1020 विल बी योर आंसर। उसके अलावा इस क्वेश्चन में आपको नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है, ऐसी बहुत सारी चीजें गिवन है जो हमारे यूज की नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा गिवन हो जो हमारे यूज का नहीं है तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, उसको छोड़ देंगे। और इन केस अगर कोई चीज हमें चाहिए, लेट हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, लेकिन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन नहीं है,
तो उस केस में हम उसकी वैल्यू को 0 ले लेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।